अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम होम्योस्टेटिस है उसे स्टार्ट करना है। एक्चुअली होम्योस्टेटिस क्या है? होम्योस्टेटिस वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट चीज़ों का बैलेंस रखना चाहती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और जिनका बैलेंस जो है बॉडी में मेंटेन रहना नेसेसरी है। इस बैलेंस को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है जिसकी हम स्टडी करेंगे डेट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में बहुत सारी चीज़ों का हमारी बॉडी में बैलेंस हो सकता है, जिनमें से टेम्परेचर है, जिस तरह से वाटर है, सॉल्ट है। और इस बैलेंस को हमारी बॉडी में मेंटेन रखने के लिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस एक्सक्रीशन का जो है प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है बाकी ये तमाम चीज़ें जो है वो मेंटेन रहती हैं। एक्चुअली होम्योस्टेसिस की नीड हमारी बॉडी में इसलिए है ताकि बाकी चीज़ें जो है वाटर का जो है हमारी बॉडी में एक ख़ास लेवल मेंटेन रहे। अगर वाटर लेवल इंक्रीज कर जाता है तो हमारे ब्रेन का सेंटर जो है उसको हमें फील करवाता है कि हमें यूरिनेशन फील होती है और हमारी बॉडी से वाटर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। दिस इज प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सिमिलरली इसी तरह अगर हमारी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमारी किडनीज उस सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और हमारी बॉडी में सॉल्ट लेवल मेंटेन रहता है। इसी तरह हमारी बॉडी में चाहे हम फूड ज़्यादा लें या कम लें, हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। डेट इज़ 1 ग्राम पर लीटर। एक ब्लड में जो है 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम जो है शुगर लेवल रहना चाहिए। अगर ये अप एंड डाउन होता है तो ये फ्लक्चुएट करता है और इन चीज़ों का फ्लक्चुएशन हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो इनको बैलेंस नहीं कर पाएगी तो कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। एक नॉर्मल बॉडी जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो बैलेंस मेंटेन रखती है। एक्चुअली अगर ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में सही तरीके से हो रही है तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम करती है और जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में है वो एक ख़ास टेम्परेचर, ख़ास पीएच पर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। अदरवाइज उनके वर्क में उनकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर है डेट इज़ 37 सेल्सियस। इससे अगर अप हो जाता है टेम्परेचर देन वी फील फीवर, और जब फीवर हो जाता है तो भी हमारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। हमारे एंजाइम्स जो है बॉडी में वो 37 सेल्सियस पर प्रॉपरली वर्क करेंगे, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर और टेम्परेचर इन तमाम का जो है बैलेंस मेंटेन रखना ज़रूरी है और ये सारा बैलेंस जो है वो एक्सक्रीशन के थ्रू ही मेंटेन रह सकता है। अच्छा, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जब वो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो उनसे जो है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहे होते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट भी जाहिर बात है एक्सक्रीशन से ही हमारी बॉडी से रिलीज़ होंगे और जब वो रिलीज़ होंगे तब ही हमारी बॉडी में जो है इन तमाम चीज़ों का बैलेंस जो है वो रह सकता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है, हमारी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रह सकता है, हमारा जो है सॉल्ट लेवल मेंटेन रह सकता है और वाटर लेवल जो है वो मेंटेन रह सकता है। अब आपको जो है बेटा मैं इनको मार्क करवा दूंगी कि इसकी डेफिनेशन जो है होम्योस्टेसिस की वो कहाँ से कहाँ तक है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन जो है homeostasis may be defined as the maintenance of the internal condition of the body at equilibrium despite changes in the external environment। साथ एग्जाम्पल भी आप दें। फॉर एग्जाम्पल द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स at about 37 Celsius despite fluctuation in the surrounding air temperature। इसके बाद जो है आपने इसमें दो एग्जाम्पल दी हुई हैं। आप टेम्परेचर की एग्जांपल भी दे सकते हैं एंड यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज लेवल के ग्लूकोज लेवल जो हमारी बॉडी में 1 ग्राम पर लीटर रहता है। बेशक आप कोई सी भी डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले लें या नहीं, हाँ उनकी बॉडी में जो है ये लेवल मेंटेन नहीं रहेगा जिनकी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही, होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो सही नहीं हो रहा।
इसके बाद आप हेडिंग देंगे बेटा बॉडी सेल नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट। यहाँ इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे नेसेसिटी ऑफ होम्योस्टेसिस। दिस वन, नेसेसिटी ऑफ होम्योस्टेसिस। एज यू नो कि बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, बीच में से छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं, इसलिए हमें ये पूरा ही लर्न करना होता है और हमें बीच सारे इनकी जो है हेडिंग्स हमें आनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये कहाँ से आया है। अच्छा बेटा ये लास्ट 3 लाइंस बनेंगी, इसका आंसर नेसेसिटी ऑफ होम्योस्टेसिस का। बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल environment in despite eating a meal rich in यहाँ से बेटा बॉडी सेल नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट in which conditions do not change much. Stable internal conditions are important for the efficient functioning of enzymes. इसके बाद नेक्स्ट जो ऑस्मो रेगुलेशन है, ये इसके आगे एक जो है लाइन वो उसकी डेफिनेशन है वो आपने लर्न करनी है। ऑस्मो रेगुलेशन में आपको याद होगा बेटा 9th क्लास में आपने जो है ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। एक्चुअली वो सॉल्यूशंस जो हाइपोटोनिक है उसमें सोल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, हाइपरटोनिक में सोल्यूट क्वांटिटी ज़्यादा होती है और आइसोटोनिक में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें सॉल्ट एंड वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। उसको मेंटेन रखने के लिए यही तीनों प्रोसेसेस जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि हमारे सेल्स में जिन सेल्स में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसमें हाइपोटोनिक रहना चाहिए, जिसमें हाइपोटोनिक हो उसमें हाइपोटोनिक, और जिसमें जो है हमारी बॉडी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो तो उन सेल्स में आइसोटोनिक ही होना चाहिए। जी थर्मो रेगुलेशन जो है एज यू नो टेम्परेचर से रिलेटेड ये वर्ड है। थर्मो रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस है और उतना ही रहना चाहिए। अगर कम हो जाएगा तो भी हमारे एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे और अगर ज़्यादा होगा तो भी हमारे एंजाइम्स जो है दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली। और इन तमाम चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए एक्सक्रीशन नेसेसरी है। और एक्सक्रीशन जो है इट इज़ अ मेथड इन विच बॉडी वेस्ट आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू आवर बॉडी। इसी का जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ब्लू पैच साइड पर दिया हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी। मेटाबॉलिज्म ये वर्ड आप इससे फेमिलियर हैं। मेटाबॉलिज्म मीन वो प्रोसेस हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्वाइन होते हैं और लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज़ अ एनाबॉलिज्म। और जिसमें लार्ज साइज के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है और स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल बनते हैं, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। और इन दोनों प्रोसेसेस को कलेक्टिवली जो है हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, दैट इज कैटाबॉलिज्म। उसके बाद वही स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं अब वो मिलकर ज्वाइन होकर हमारे हार्मोन्स बना देंगे, हमारे बॉडी के टिश्यूज बना देंगे, हमारे डिफरेंट जो है हमारे फंक्शंस में और डिफरेंट जो हमें रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग फैट्स बना देंगे, मसल सेल्स में उनको बिल्डअप करने में हेल्पफुल होंगे। तो small size के molecule again they will make large size molecule and that is called anabolism. Homeostasis occurs in all the living organisms. Living organisms जो है animals भी हैं और plants भी हैं। तो आज हम जो है homeostasis in plant को explain करेंगे। प्लांट्स में जो है होम्योस्टेसिस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, ऑक्सीजन के लिए है, वाटर के लिए है, नॉर्मली इन्हीं के लिए है। बाकी जो सॉल्ट वगैरह कुछ होंगे उनमें भी होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स को हो सकता है। तो प्लांट्स में जो है डे टाइम में जो है उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो बन रही होती है और ऑक्सीजन गैस जो है जैसे आपको पता है वो रेस्पिरेशन में भी यूटिलाइज हो रही होती है। तो दिन में जो है जो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बन रही होती है कि वो ऑक्सीजन जो है उनकी रेस्पिरेशन में भी यूटिलाइज हो जाती है और एक्स्ट्रा
ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती रहती है, और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो भी उसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन डे टाइम बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है डे टाइम में वो यूटिलाइज होती रहेगी। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो तमाम वक्त जो है उनके अपनी रूट से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और उनका जो वाटर जो है डे टाइम में तो जो है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से रिलीज होता रहता है। ट्रांसपायरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव थ्रू द स्टोमेटास। स्टोमेटास जो है यंग प्लांट्स में उनके स्टेम पर भी प्रेजेंट हैं और उनके जो है लीव्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो डे टाइम में तो जो है एक्स्ट्रा वाटर रिलीज होता रहेगा स्टोमेटास के जरिए, लेकिन अक्सर प्लांट्स में जो है नाइट टाइम में जो है स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं, लेकिन पानी जो है वो रूट्स के जरिए एंटर होता रहता है। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नाइट टाइम में जो है कैसे रिलीज हो सकता है, स्टोमेटास तो क्लोज होते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस है गुटेशन का, गुटेशन जो है इट इज़ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर थ्रू द टिप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो टिप, ये मैं लीफ बना के आपको इस तरह से बता रही हूँ कि इसमें जो है ये एंटर हो रहा है यहाँ पर जाइलम और वेजल, जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल्स, और यहाँ पर भी जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स जो है वो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और एजेस पर यहाँ पर रात को जो है वो पुश कर देते हैं एक्स्ट्रा वाटर को। तो जो लीव्स हैं उनके एजेस पर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है सुबह के टाइम देखे जा सकते हैं, डेट आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ गुटेशन, और डे टाइम में जो है ट्रांसपायरेशन के जरिए से जो है रिलीज हो रहा होता है वाटर। और यहीं पर सेम टॉपिक में ही आप जो है डिफरेंस भी बताएंगे गुटेशन और ड्यू का, कि ड्यू क्या है और गुटेशन क्या है। गुटेशन जो है वो प्लांट्स में एक प्रोसेस हो रहा है, जबकि जो ड्यू है वो तो सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, जब वो सर्दी की वजह से या ठंड की वजह से टेम्परेचर लो होने की वजह से जो कंडेंस हो जाते हैं, और वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हर चीज़ पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो है ये प्रेजेंट होंगे सर्दियों वगैरह में, तो क्योंकि गर्मियों में एवेपोरेशन इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एवेपोरेट हो जाते हैं और हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये इस तरह से जो है प्लांट्स जो है वाटर रिमूव करते हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू या फिर गुटेशन के थ्रू। अच्छा, इसके बाद जो है प्लांट्स में सिर्फ यही नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर ही का रिमूवल हो रहा है, बल्कि उसमें और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बन रहे हैं। हो सकता है जो एक का वेस्ट होता है वो दूसरे के लिए यूजफुल होता है। तो बहुत सारे प्लांट्स में जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट आइंस जो है क्रिस्टल जो है वो बन रहे होते हैं। टोमेटोज अगर प्लांट आपने देखा हो तो उसके लीव्स पे भी जो है प्रेजेंट होते हैं, उसके स्टेम पर भी जो है क्रिस्टल से फील हो रहे होते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्सीलेट होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, बन रहे होते हैं। टोमेटो की एग्जांपल इसलिए दी है, हमारे सराउंडिंग में भी हमें नज़र आ सकते हैं। तो और जिनमें नज़र नहीं आते हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है लीव में जाकर स्टोर हो जाते हैं, और जब लीव्स जो है फॉल करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीलेट से प्लांट जो है वो प्लांट कैन गेट रिड ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। इसी तरह जो है रेजिन्स, गम्स, लेटिक्स, म्यूसिलेज, ये भी डिफरेंट जो है मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि डिफरेंट प्लांट्स में जो है बन रहे होते हैं। कीकर के प्लांट में रेजिन्स बनते हैं, गम्स जो हैं कीकर में भी है, और बाकी और भी प्लांट्स हैं जिनके गम्स जो है वो हम मेडिसिन वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स के लिए एक उनके वेस्ट हैं। लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, लेटेक्स जो है इससे ये रबड़ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इससे रबड़ बनती है, और म्यूसिलेज जो है किसी भी प्लांट से जो म्यूकस टाइप चिपचिपा सा मादा जो रिलीज होगा डेट इज म्यूसिलेज, जैसे कि लेडी फिंगर भिंडी में रिलीज हो रहा होता है। उसके अलावा जो है ये लेडी फिंगर भिंडी में है, और इसके कार्निवोरस प्लांट जो हैं वो प्लांट्स होते हैं जो कि जिनको अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए नाइट्रोजन के मटेरियल उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे मीट वगैरह में नाइट्रोजन बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो कार्निवोरस प्लांट जो है इंसेक्ट वगैरह को अपने लीव्स में, अपने स्पेशल ऑर्गन में कैप्चर कर लेते हैं, और उनसे जो है वो अपने जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अब हम ये प्लांट्स को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो है
उन्हें कर सकते हैं, जिसमें जो है हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, जीरोफाइट्स प्लांट्स एंड हेलोफाइट्स प्लांट। जो प्लांट हाइड्रो से, हाइड्रो मीन वाटर, तो हाइड्रोफाइट्स मीन ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में प्रेजेंट हैं। ये रिवर्स में हो सकते हैं, सी में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो फ्रेश वाटर के हैं वो हाइड्रोफाइट्स होंगे। फ्रेश वाटर मीन्स जो रिवर में प्रेजेंट है, जो स्ट्रीम्स वगैरह में प्रेजेंट हैं या पोन्ड्स वगैरह में प्रेजेंट है। हेलोफाइट्स में वो प्लांट आते हैं जो कि ओशंस और सी में प्रेजेंट हैं। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स में फ्रेश वाटर है और फ्रेश वाटर जो है वो फ्रेश वाटर जो है वो हाइपोटोनिक वाटर होता है। हाइपोटोनिक मीन उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है। तो प्लांट क्योंकि खुद भी पानी में प्रेजेंट हैं तो वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर हो रहा है उनकी बॉडी में, तो उनके लिए वाटर जो है उससे गेट रिड करना जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, अदरवाइज उनके सेल्स जो है वो बस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए इनके जो पत्ते हैं अल्लाह ताला ने वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाए हैं, और ये प्लांट्स जो हैं ये पार्शियली सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं और टोटली सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं वाटर में। तो ऑलमोस्ट ये जो प्लांट होते हैं इनके लीव्स जो है ब्रॉड होते हैं और पानी पे फैले हुए होते हैं, और उनमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है स्टोमेटास की होती है, जिनसे कॉन्स्टेंटली वाटर जो है वो रिमूव होता रहता है, और इस तरह से ये प्लांट जो है वाटर से एक्स्ट्रा वाटर से जो है निजात पा लेते हैं। इसमें वाटर लिली, ल्यूटस इनकी एग्जांपल्स हैं। और दूसरे प्लांट जो है जीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट्स। ये डेजर्ट में प्रेजेंट है, और डेजर्ट्स में आपको पता है कि वहाँ पर बहुत ड्राई कंडीशंस होती हैं, पानी बहुत होता है, बहुत कम होता है, और बारिश वगैरह भी वहाँ पर बहुत कम होती है। तो जीरोफाइट्स प्लांट को तो फिर वाटर को जो है स्टोर करके रखना है, और वाटर जो है उनके लिए एक वेस्ट नहीं है, बल्कि उनके लिए उनको जो है उसको सेव करके रखना है। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, इनकी रूट जो है बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। प्लांट ऊपर छोटा होता है, छोटे साइज का होता है, और रूट जो है वो डीप होती है ताकि वो सॉइल से और रॉक्स वगैरह से, या जब बारिश हो तो वो वाटर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लें। और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मोस्टली ऐसा होता है जो थिक होता है, और अंदर उनके जो है वो वाटर जो है स्टोर हो सकता है। सो डेट इज का आल्सो कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन। सकुलेंट ऑर्गन मीन जो सक करके बचा कर जमा करके रख ले वाटर को। और दूसरा ये है कि इसकी जो लीव्स हैं वो एक तरह से अडेप्ट कर चुके होते हैं थॉर्न्स की फॉर्म में, कांटों की शक्ल में। इनकी बॉडी पर जो है छोटे छोटे कांटे होते हैं, एक्चुअली वो इसके लीव्स हैं जो रिड्यूस कर चुके हैं और जो अडेप्ट कर चुके हैं अपने एनवायरनमेंट से, ताकि स्टोमेटस जो है वो कम से कम हो जाए और वाटर जो है उन स्टोमेटस के थ्रू ट्रांसपायरेशन की मेथड के थ्रू वो रिलीज ना हो सके। इसके बाद जो है हेलोफाइट्स है। हेलोफाइट्स जो है ये वो प्लांट्स हैं जो कि ओशंस और सी वगैरह में प्रेजेंट हैं। और आपको पता है कि जो ओशन और सी वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है सॉल्ट की होती है, वो बहुत सॉल्टी होता है। इट मीन्स कि वो प्लांट उसका सोल्यूशन जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है वो वाटर को जो प्लांट के जो सेल्स हैं उनसे वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इस तरह से तो तमाम प्लांट जो हैं जो ओशंस में हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इन हेलोफाइट्स के जो सेल्स के वैक्यूल हैं, जब उनके अंदर सॉल्ट एंटर होता है फर्स्ट टाइम, तो वो उस अपने अंदर सेल सेप में बहुत सारा सॉल्ट जो स्टोर कर लेते हैं, और सॉल्ट को स्टोर करने के लिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेथड जो है यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइज होती है उस सॉल्ट को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। तो जब सेल सेप जो कि वैक्यूल में प्रेजेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो अब सॉल्ट जो है बाहर से अंदर ही एंटर होगा और सेल से बाहर पानी कम जाएगा, और इस तरह से ये पौधे जो है वो सरवाइव करेंगे, और वो जो है उनका वाटर जो है वो लॉस्ट नहीं होगा और ओशंस में नहीं जाएगा। बहुत सारे जो है मैरीन प्लांट्स हैं जिनकी जो है आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जो आपकी बुक में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, थैंक यू।